नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी AGTA 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और यह एग्रीकल्चर की 12वीं क्लास से इसके पहले 11 क्लास कंप्लीट करा दी गई हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है जिंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, पौधों को जिन दो तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन और आपको बताना है पोटेशियम, जिंक, कॉपर, सल्फर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक का प्रकार है, तो इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है जिंक किलेट है, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट और जिंक राख। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जिंक के विभिन्न प्रकारों में जिंक सल्फेट जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक है। जिंक सल्फेट में 33% जिंक की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, हरी खाद का उपयोग अधिकतर किसके स्रोत के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हरी खाद का उपयोग सबसे अधिक नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है और इसके अतिरिक्त बात करें तो हरी खाद से पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर की भी पूर्ति होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हीट, गेहूं इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो वाटर हार्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम टर्म किसने दिया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मायोर्स के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी प्रदेश महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया फसल कटाई में, ऑप्शन बी है फसल कटाई व गहाई में, ऑप्शन सी है बीज बुआई में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फसल कटाई में रीपर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश का कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश पंजाब है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अल्बर्ट मेयर, ऑप्शन बी है सिमचा ब्लास, ऑप्शन सी है राजाराम, ऑप्शन डी है पास्कल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सिमचा ब्लास। ड्रिप सिंचाई की अवधारणा सिमचा ब्लास ने प्रस्तुत की है दोस्तों। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीकानेरी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भूटिया किस जाति की नस्ल है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? ऑप्शन ए दिया गया है सोमेटिक कोशिका, ऑप्शन बी है जर्म कोशिका, ऑप्शन सी है गुणसूत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सोमेटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मॉइस्चर परसेंटेज इन गुड साइलेज? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 60 से 70%। अच्छी साइलेज में नमी प्रतिशत 60 से 70% होनी चाहिए। साइलेज के पीएच की बात करें तो 4 पॉइंट होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो 29 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एल्बुमिन, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, गाय के दुग्ध का अपेक्षित घनत्व होता है, तो कितना होता है दोस्तों? 1.028। ऑप्शन बी दिया गया है 1.030, ऑप्शन सी है 1.031, ऑप्शन डी है 1.045। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1.028। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34 है यहाँ पर, राइबोसोम बना होता है तो किसका बना होता है? डीएनए तथा प्रोटीन का, केवल डीएनए का, प्रोटीन तथा आरएनए का, आरएनए तथा डीएनए का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन तथा आरएनए का बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, वातरंध्र के क्या कार्य हैं? यहाँ पर आपको व्हाट आर फंक्शंस ऑफ लेंटिकल्स के कार्य आपको बताना है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वितीयक वृद्धि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेड, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीन, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दीजिए, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 मीटर। कपास के उत्पादन के लिए फाउंडेशन बीज की पृथक्करण दूरी 50 मीटर और सर्टिफाइड बीज की पृथक्करण दूरी 30 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैक्टीरिया के द्वारा। पौधों में सिट्रस कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है और यह रोग जैंथोमोनास कंप्रेटिस पैथोवार सिट्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
और यह रोग सभी प्रकार के नींबू वर्गीय फलों को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबर मिलेनोस्पर्मम। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? तो फैकल्टेटिव पैरासाइट आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीथियम। पीथियम यहाँ पर फैकल्टेटिव पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पर आपको बताना है आलू में पिछेती झुलसा का कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित फफूदों में से कौन सा फफूद धान का बैंगनी रोग का कारक है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूजेरियम मोनोलीफार्मी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। फ्यूजेरियम मोनोलीफार्मी फफूद धान में होने वाले बैंगनी रोग का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ईजे बटलर, इसका राइट जवाब बनेगा। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक की बात करें तो ईजे बटलर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, प्रसार शिक्षण के सोपान हैं। तो प्रसार शिक्षण के सोपान आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। ये इसका क्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, व्यवहार के तत्व हैं। द एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर आर। तो व्यवहार के तत्व आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कार्यकुशलता, ये व्यवहार के एलिमेंट्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है विषय का वास्तविक ज्ञान, ऑप्शन बी है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी है ईमानदारी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 72 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीकी को सबसे अंत में ग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैगार्ड्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 75 है, भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम था। इनमें से आपको बताना है कृषि सुधा, कृषि जगत, कृषि चयनिका और धरती के लाल। तो 75 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम कृषि सुधा है, जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, सामुदायिक विकास योजना के प्रारंभ होने का वर्ष था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ वर्ष 1952 में पायलट प्रोग्राम के रूप में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, समाजशास्त्र के जनक हैं, इनमें से आपको बताना है हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अगस्त कामटे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष है।
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1951 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू की गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायपोक विधि कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उपास 120 एक प्रजाति है, महत्वपूर्ण प्रजाति है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उपास 120 किस फसल की है, गेहूं की है, अरहर की है, धान की है, ज्वार की है। तो 97 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरहर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। उपास 120 अरहर की एक उन्नतशील प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 है, भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र तथा उत्पादन है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान का। भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल तथा उत्पादन के संबंध में धान का प्रमुख स्थान है और इसके पश्चात बात करें गेहूं का स्थान आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद होता है दोस्तों। और सूरजमुखी के तेल का उपयोग करने से एथेरोक्लेरोसिस, धमनियों का सख्त होना के विकास का जोखिम कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का एक ऐसी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है। यह रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में बोई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो नकदी फसल का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मूंगफली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नकदी फसल सामान्यतः ऐसी फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई गई हैं वह नकद के उद्देश्य से बोई जाती हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं। और नकदी फसल के अंतर्गत हम बात करें तो कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, मूंगफली, ये सभी शामिल किया जाता है इन सभी फसलों को, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बरसीम का उत्पत्ति स्थान है। तो बरसीम का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इजिप्ट। बरसीम घास का उत्पत्ति स्थान मूलतः मिस्र, इजिप्ट था दोस्तों। और बरसीम चारे की एक प्रमुख फसल है और इसकी बुआई अधिकांशतः सिंचित उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। अमेरिका और यूरोप में भी इसकी खेती होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, आलू का वनस्पतिक नाम है। तो बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज, आपको बताना है। तो सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलेनम ट्यूबरोजम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105 है, सोयाबीन में उपयुक्त बीज दर कितनी होती है। तो बीज दर आपको बताना है सोयाबीन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1901 में। अगला क्वेश्चन नंबर, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1960 में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था और यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस में लौह की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? ऑप्शन ए है खरबूजा, ऑप्शन बी है तरबूज, ऑप्शन सी है लौकी, ऑप्शन डी है करेला। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक लौह की मात्रा करेला में होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आलू का उद्भव स्थान कौन सा है? तो आलू का उद्भव स्थान बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैशाली वधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? तो वैशाली वधु आपको बताना है यहाँ पर वैरायटी किसकी है? टमाटर की है, बैंगन की है, प्याज की है, भिंडी की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिंडी की है, ध्यान रखिएगा। भिंडी की अन्य प्रजातियों की बात करें तो पूसा सावनी, अर्का, अनामिका, पूसा मखमली, इन सभी प्रजातियों को आप ध्यान रखिएगा। ये सभी जो प्रजातियां हैं वो भिंडी की प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में बेर की प्रूनिंग कब की जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई जून में। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। उत्तर भारत में बेर की कटाई छटाई सबसे उपयुक्त समय की बात करें तो मई जून का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 की बात करेंगे। पौधों के द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाने वाला सूक्ष्म तत्व इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपको राइट जवाब का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, मॉलिब्डेनम, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, और इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।